बाबा मैं तेन किन्नी बारी कहा भी राह छड़ के ब्याह कर। एक पासे मिट्टी खिलारी, एक पासे डांगा अड़ाइया वा तू, एक पासे मंजा डाया, एक पासे कंडे सिटे आ। मेरी वास्ते चुको अपनी डांगा शांगा नंगना वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हूँ। जहाँ मेरा खुशियाँ बात रहे फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो। अल्लाह ताला जुम्मे की बरकत से जो बहन भाई बीमार है अल्लाह ताला को शिफा कामला अता फरमाए, जो औलाद है अल्लाह ताला को नेक और सारे औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते अपने ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? आप सब ठीक है? आप भी ठीक होंगे? अपने नाम है साथ साथ। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, माशाल्लाह बहुत प्यारा दिन है, बहुत प्यारा दिन है। हमें छुट्टी भी हो जाएगी जल्दी, कितने बजे? 12 बजे छुट्टी हो जाएगी मेरे ख्याल में। मना नहीं 11:30 छुट्टी हो जाएगी, मना को 11:45 में छुट्टी होगी। तो रात इतनी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, फिर सारा गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया। नहा कर जाएंगे स्कूल सब, उनका मट्टी मट्टी हो गया सारा कुछ, बिस्तरे भी मट्टी मट्टी हो गए हैं। तो मम्मा नाश्ता बना रही है, तो हम नहा कर भी नाश्ता करेंगे और स्कूल जाएंगे। आज ये चाय बनेगी, ग्रीन रखा है ऊपर। इधर क्या बन रहा है? मीठा अंडा बन रहा है इधर पर। पापा का और भाई का मीठा अंडा बन रहा है, मेरा नमकीन अंडा बनेगा। बनाए इन्हें मच्छरदानी उठा लिया सारी, भाई नहा रहा है, जब आयल सो रही है, इसको काम नहीं, उठ जाओ, ये नहीं उठ रही। पापा आएंगे ना फिर इसको बताएंगे। मैं ये पापा जान से पैसे लेने जा रहा हूँ, उनका जुम्मा है, तो मस्जिद में चंदा भी देना है। सारे जो पर्दा रखा था ये उड़ गया हवा आगे साथ गया, आगे जाकर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि घर है। तो फिर वो झाती पहन दिया उनके। हमारे पंजाबी में झाती कहते हैं, उधर झाती पहती है, इसलिए मैं आगे नहीं दिखाऊंगा। भाई उठ गए हैं, पैसे दें फिर मौलवी को चंदा दे कर आना है। वो मेरे दूसरे कमीज की जेब में है ना, पैसे तो उधर ही है, मेरा ठीक है। कितने लेके जाऊँ? 50 रुपये दे देना। ठीक है, मैंने जी 50 रुपये ले लिया, तो मैं अब हाफिज़ साहब से देने जाऊँगा। लेकिन ये हवा ठंडी ठंडी चल रही है, और मस्जिदों में ऐलान भी हो रहा है, चंदा कब इकट्ठा भी कर रहे हैं सब। तो अब मैं अपनी मस्जिद में देने जाऊँगा। तो मैं जी जा रहा हूँ दुकान पर। दुकान से कॉल आई थी उस्मान भाई की भी, पंचर लगाना है, तो मैं जल्दी से दुकान पे जा रहा हूँ। बाहर बाबा पोनी वाला बैठा हुआ है, नाश्ता कर रहा है, इसके साथ भी चल के ना थोड़ा सा शुगल मेला लगाते हैं। मैं जी इधर पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं तेन किन्नी बारी कहा भी राह छड़ के ब्याह कर। एक पासे मिट्टी खिलारी, एक पासे डांगा अड़ाइया वा तू, एक पासे मंजा डाया, एक पासे कंडे सिटे आ। मेरी वास्ते चुको अपनी डांगा शांगा नंगना वा। हाँ अच्छा, मैं ठीक हो? तबीयत ठीक है? पंचर मैंने लगा दिया, मोटरसाइकिल को चला गया, वो उस्मान भाई का मोटरसाइकिल पंचर था। तो अभी मैं जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, नाश्ता करके फिर आता हूँ मैं दुकान पे। तो बच्चों ने स्कूल जाना, उनको पर्ची वगैरह भी देनी है, तो आके फिर दुकान खोलता हूँ, नाश्ता भी कर रहा हूँ। ये जा रही हो? खर्ची ले लिया? क्यों? मामा पास नहीं है, मैं देता हूँ ना अपनी बेटी को। इसमें से 20 रुपये निकाल लो। 20 ही निकालने हैं, ज़्यादा नहीं निकालने। मैं मारूंगा, मैं इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के पास खर्ची नहीं है, तो मैं जाऊँ, जाके देख आऊँ। चले ठीक है। भाई तू क्यों इतनी जल्दी जा रही हो? फिर मैंने उसको कहा मैंने आपके साथ नहीं जाना, उन लोगों मुझे रात का मजाक बना रहे। क्या मजाक बना रहे हैं तुम्हारा? वो कह रहे हैं आप गिरी हो, तो अब मैं ना रात को गिरी हूँ। क्या? मैं रात को गिरी हूँ। कहाँ से गिरी हो? 4 पैसे। तेरा भला हो जाए, मनाहिल 4 पैसे दावा में करके गिर गई। अच्छा फिर? तो फिर मैंने कहा मैंने
उसका साथ नहीं जाना। नहीं गिरी तुम, वो फिर उसमें उनका क्या कसूर है उनके साथ में? तो वो कब के मेरे मजाक बना। भाई है ना तुम्हारे, ऐसे मजाक तो फिर हंसी मजाक चलता रहता ना बहन भाइयों में, ऐसा तो नहीं होता ना फिर। आ जाओ भाइयों के साथ जाना। हाँ मेरी रिश्तेदार मैं हैं? नहीं पैदल नहीं जाना, भाइयों के साथ जाना। अच्छा चीज़ ले लें जाके, चले। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़ की आप क्या कह रही हैं। मैं आ रहा हूँ। बेगम साहब बाहर खड़ी है, माशाल्लाह निकल आए हम आदरेहान भी। हाँ भाई पैसे हैं? पैसे पैसे किस चीज़ के पैसे? वो दाखिला वो ये फोटो फीस भी देनी है। किस चीज़ की फीस देनी तूने? मुझे कहे बाबा को क्या फीस देनी है इसने? 150 रुपए। मुझे हमने कहा 150 रुपए मुझे फोटो खींचनी। यार कसम से बेगम तू भी ना, खुले नहीं है मेरे पास। ये इधर से 40 रुपए निकालें, खुले नहीं है मेरे पास, ये कार्ड रहने दें। हाँ 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 50 हैं। चलें दे फिर 100 रुपया। ये कितने हैं? ये मेरे ख्याल में 30 नहीं 40 है। 40 ठीक है, आपकी खर्ची होगी पूरी। ठीक है 50 तो दे। हाँ ये ले 50। वो भी मेरे ख्याल में लेकर जाने हैं अब। क्यों उसकी मजाक क्यों उड़ाते हो तुम लोग? गिर गई तो फिर क्या हुआ? गिरी है तो आपने मजाक क्यों उड़ानी है उसकी? मैंने चमड़ी उतार देनी है तुम दोनों की। मम्मा से पूछ। मम्मा को पूछे पर रात की कह रही मैंने तो कोई साइकिल का नाम ही नहीं लिया, मैंने लेकर जाना कि तो बात ही नहीं की साइकिल की, वो खुद ही कह रही मैं जाना। मैंने तुम दोनों की चमड़ी उतार देनी है, तूने उसकी मजाक उड़ाई तो। समझ आई ना मेरी बात की? हाँ वो उधर चीज ले रही है। हाँ अब कुछ नहीं यार इन दोनों ने ना मार खा लेनी है मुझसे सुबह सुबह ही। इनको समझा ले। कहना। अच्छा हाँ ये दोनों मार खाएंगे मुझसे। मैं रियायत नहीं करूँगा, डंडों के साथ पिटाई करूँगा तुम लोगों की। चले आए नाश्ता दे मेरा। सब नाश्ता माश्ता करके भाग गए। माशाल्लाह जी नाश्ता आ चुका है। मैं भी घर पहुँच गया हूँ। बच्चों को खर्ची वगैरह दी है। रेहान ने लेके जाना था वो 150 रुपया 150 रुपये। उन्होंने कोई स्कूल में तस्वीरें वगैरह बनानी है, उनको ना दाखिले भेजने ना आगे 9 क्लास के। तो फिर उन्होंने कहा जी अपनी तस्वीरें बनवानी है तो 150 150 रुपये दे। वो लेके गया। बेगम किधर है? बेगम आ जाए यार, मैं इधर तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ बैठा नाश्ते में। मेरे क्या इंतजार कर रहे हैं? आपके बगैर तो मुझे नजर ही कुछ नहीं आता, अंधेरा हो जाता है यार। आंखों के सामने छा जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मैं क्या देखो बना का बताते हैं कि ट्रस्ट ले गए। आज मक्खी होने कहाँ से आ गई इतनी? पंखा चला ना आज जी। बेगम ने स्पेशल मीठा अंडा बना दिया जी मुझे। मीठा अंडा मेरा फेवरेट है, शौक से खाता हूँ कभी कभी। चाय भी लेके आओ। चाय ठंडी है कि नहीं पीनी? पीनी है, पीनी तो नहीं है। तुम तो कहते हो अल्लाह करे ये इनकार ही करते हाथी से, खाने से भी पीने से भी। नहीं यार वो बच्चे मीठा में खाते हैं और फिर नहीं चाय पीते। मैं कहा शायद आप बच्चों के बाप है, शायद आप भी नहीं। अच्छा आ जाए आप खा लो। मैंने कर लिया। मेरे बगैर नाश्ता कर दिया। हमने खानी होती है सूखी फूकी रोटी, आपने खाते होते हैं पराठे। फिर आज तो मैंने खाई भी है रात की रोटी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, बच्चे तो नहीं खाते। अच्छा माल कहता मुझे दे दे, रेहान कहता मुझे दे दे। मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं दूंगी, मैं खुद ही खाऊंगी। हाँ जी ठीक हो गया। साहब पहले कहता है गंदम का, मैं कहा गंदम खत्म हो गई, गंदम खत्म हो गई। ऐसे ही कहते रहते हैं भाई गंदम खत्म होगी, रोटी ज़ाया करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन मैं कौन सब खाते हैं, मैं कौन सब नहीं खाती। मैंने ये तो कभी नहीं कहा भी आप रोटी जाकर, मुझे पता कितनी रोटी पकती है। फिर जो खानी होती है वो खाई जाते हैं। हम ना गिन के रोटियाँ पकाते हैं। बेगम पूछ लेती है आपने कितनी खानी है, आपने कितनी खानी है, आपने कितनी खानी है। खासकर शाम को, दोपहर को हमारी 10 रोटी होती है, हम 6 बंदे हैं, हमारी 10 रोटियाँ होती हैं। तो शाम को जिसने खानी होती है, शाम को 3 रोटी होती है हमारी, 2 हाफ साहब की तो 3 हमारी।
5। जब किसी ने खानी हो, ज़्यादा खानी हो तो फिर मैं ज़्यादा बना देती हूँ। रात दोपहर की बची हो, तकरीबन दोपहर को 7 8 3 रोटी खाते हैं। दोपहर 2 दोपहर की बची होती है तो 3 रोटी हम फिर पकाते हैं, 5 रोटी पकाते हैं शाम को। तो अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है, ज़ाया नहीं करते। मैं 1 रोटी खाता हूँ रात को, 1 रोटी सुबह नाश्ते में, 2 रोटी दोपहर को, 1 रोटी रात को, 4 रोटियाँ सारा दिन पूरा। बाकी मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। मैं घर रहती हूँ ना, इसलिए मैं खाती रहती हूँ। ये कहते गंदम खत्म होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गंदम खत्म होगी तो फिर क्या हुआ, अल्लाह और देगा। कल में गंदम लेके आएंगे, नई ताज़ी गंदम लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, पता करूँगा, मैं आज जाऊँगा, पता करूँगा हाँ जी, तो देखेंगे क्या बनता है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आज मैंने ड्रम को भी साफ़ करना है, उसको धोना है। तो मौसम भी ठंडा हो गया है, हमने कहा धूप निकलेगी, इसको सेक वगैरह लगेगा, जो कीड़ा मकोड़ा होगा इसमें वो मर जाएगा। तो मौसम ठंडा हो गया, ये कीड़े मकोड़े मरने का भी इम्कान बता नहीं रहा हमारा वो ड्रम। पानी है, थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। चलिए ये पीले भी और लेके आते हैं। 7:20 हो गए, मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके अब जा रहा हूँ मैं दुकान पे। तो इधर से जाऊँगा मैं। कल पानी लेके आए थे, केरी इधर पड़ी हुई, देख केरी के ऊपर मट्टी, हर तरफ मट्टी मट्टी हो गया सब कुछ। सही रहा आगे गिरने की। चुप कर जा। इतनी शरीफ लड़की पूरी दुनिया में नहीं है जितनी तुम हो। मेरा स्कूल दूर है ना, स्कूल जाना है? आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्यों? चल के पैदल चल जाऊंगी। पैदल चलो, अभी चलो मैं इसे के चली जाऊंगी। कुछ 4 पहिया अपने उठा लिए हैं, कुछ ऐसे पड़ी हैं। ये देखो कूलर के ऊपर मट्टी, इतनी मट्टी आई है रात, बहुत ज़्यादा। ड्रम इधर पड़ी आटे वाली, ये भी उठाऊंगी, उठा के उधर रखूँगी। इसमें आटा डालने के पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, फिर मैं ड्रम में उठाऊँगी, उठा के इसमें आटा डालूँगी। गाड़ी के अंदर भी मट्टी देखें, ये देखें। क्योंकि इसका कपड़ा फट गया है, कपड़ा और लेके आएंगे। ये देखिए इतनी मिट्टी है, इसको भी साफ करना है। हमने तैयारी भी कर लिया, नहा धो भी लिया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। मैं जा रहा हूँ स्कूल, नाई भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, भाई भी जा रहा है। तो स्कूल जाएंगे, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो कल फिर 2 छुट्टियाँ इकट्ठी, 2 छुट्टियाँ। आए हाय मज़ा आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाड़ी भी इतनी गंदी हो गया, मिट्टी मट्टी हो गया, सारी इतनी अंधेरी चली है रात को। इतनी जोर से फूल मारी, सारी मट्टी उठ गई हमारे घर ही आके। और क्या रोती ना, ऐसे करती थी फुफू फुफू फुफू, तो सारी मिट्टी उठ गई जो बाहर गली में थी ना। मज़ा आ गया था रात को। आज पैदल जा रही हो? जाइए जाइए, चल साइकिल में नहीं बिठाना ना, चल पैदल चल। 3 बार कह दिया तूने, मैंने पैदल ही जाना है, मैंने पैदल ही जाना है, मैं साइकिल पर नहीं जाना। जाओ फिर दफा। बर्तन धो लिए, इधर आपी भी अपना काम कर रही है, साथ साथ पोछी लगा रही है और साथ झाड़ू भी दे रही है। ये देखिए मिट्टी, इतनी मिट्टी है आज तो बहुत ज़्यादा। तो उस दिन भी मैं बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, अब इसकी शेल्फों की सफाई करूँगी अच्छी तरह, तो बर्तन रखूँगी। ये ना हमारे इधर से ना कोई चीज़ चली, छिपकली वगैरह चली जाती, तो इधर से काफ़ी फासला था इधर से, तो फिर मैंने अभी इधर सीमेंट लगाया है। ये देखें, इधर पहले इधर से सफाई करूँगी, इधर ड्रमी रखूँगी आटे वाली, आटा डालूँगी, तो फिर इधर वाला किचन साफ़ करूँगी। घर पहुंच चुका हूँ, खत करवाई है पहले मुजम्मल से, तो अभी घर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आ गए हो?
जा रहा था, मैं मुझे क्यों यार मुझे मुजम्मल ने कॉल की थी कि आ जाओ। मैंने कहा यार मैं इधर शहर हूँ। कहता नहीं आप जल्दी आएँ। तो उसने आबद ने भी, तो मैंने कहा मेरा सदर साहब उधर पहुँचा हुआ है। कहता आपका आना और है, सदर साहब का आना और है, सदर ने सदर से मिलना है, आपने हमसे मिलना है। मैंने कहा चलें ठीक है। 11 बजे आपने मुझे भगा दिया, 11:30 बजे नहीं 11 बजे का उनका टाइम था ना। 11 बजे का बताया, 11 बजे का टाइम मुझे कॉल की थी उसने रात। फिर आप कितने बजे खत्म दिलवाया? 11:30 बजे। तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरा काम ऐसे कि मैं तो अपने हिसाब से अपना काम कर रही थी ना, कि मैंने अपना काम करना था। फिर आपने फटाफट फोन ही बंद कर दिया। तो मैंने बंद करना था। मैंने जो आपको कहा भी यही काम है आप करें, आपने कहा नहीं मैं कर ही नहीं सकती। तो मैंने तो बंद ही करना था। मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं कर सकती, मैं बात तो पूरी सुन लेते, बात तो पूरी सुनी नहीं आपने। मैं उस वक्त मसरूफ था। फिर मसरूफ बाद में फोन कर लेते। चलो, सारा घर का काम खत्म ऐसे छोड़ के मैं चली गई। अब हुआ ही है ना। मैंने अपने हिसाब से काम करना था, सफाई करनी थी अपने किचन की, वो सारी रह गई। वो तो आई हूँ। हमारा जी बहुत ही प्यारा दोस्त है आबिद भाई, आबिद देसी लोग वाले। उनके अब्बू के 8 साल का कदम था। अल्लाह ताला उनके अब्बू के बेसा पोजीशन में फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने कॉल की थी कि अब्बू का ख़त्म है। तो मेरे साथ ना उनके अब्बू की बहुत दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। चचा बने हुए थे मेरे, और वो मेरे उस्ताद भी थे। कि ये जो दम वगैरह करते हैं ना, दम गंडा, उन्होंने ये मुझे सिखाए थे, दम दिए थे। मैं भी करता रहा हूँ, काफ़ी हिस्सा मैंने किए हैं। तो फिर लोग बहुत तंग करने लग गए थे, इसलिए फिर मैंने ना छोड़ दिए। काफ़ी सारी मर्दों का मैं काम वगैरह करता था, तो अब मैंने वो छोड़ दिए सारे थे। तो लोग आपको क्यों तंग कर रहे? जूनियर बांटते थे? मैं चूड़ियाँ ही बढ़ कर समझो। लोग ऐसे वो मैं हथियार नहीं कोई देता था तो तो सीधी बात बताए ना बहन भाइयों को। तंग करने वाली बात है ना। भी हथियार उनको कहा ना मस्जिद में, मैं खुद नहीं रखता था। मैं कहता था मस्जिद में दे दे, या फलां गरीब आदमी है, मेरे चचा थे असल में, उनको दे देंगे। वो देते नहीं थे, फिर मेरे अपने बच्चे बीमार हो जाते थे। ये बीमार ही रहते थे मेरे बच्चे। तो जब से मैंने ये छोड़ा है ना, मेरी अपनी भी तबीयत खराब रहती, जब से छोड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सारे। इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। तब से हम सब बाल बच्चे निके बच्चे सब थे। जगह जगह से तो रेहाना कमीज फाड़ी हुई है। चले अच्छा सिलाई कर मम्मा चले मैं चौपर चला चलो चलो चलाई, चौपर चलाई। बस आती वर्दी नहीं उतारी, चौपर लेके बैठ गई बस। चौपर की खुशी में जल्दी प्याज छीलूं, लहसुन छीलूं। चल चलो।